नमस्कार। आज का सब्जेक्ट क्रॉसओवर नेटवर्क है। वैसे तो ये सब्जेक्ट आसान नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको सरल शब्दों में और संक्षेप में इसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसके हर पहलू को ठीक से जान सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है और हमारी सुनने की सीमा भी लगभग यही है। कोई भी एक अकेला स्पीकर इस पूरी रेंज को ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए हमें एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के ड्राइवर्स यानी स्पीकर्स की ज़रूरत होती है, जैसे लो फ्रिक्वेंसी के लिए वूफर, मिड फ्रिक्वेंसी के लिए स्क्वाकर जिसे हम स्पीकर भी कह सकते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ट्विटर। अगर इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज जिसके लिए इन्हें बनाया गया है से नीचे की रेंज का सिग्नल दिया जाता है तो ये उसको ठीक ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि खराब भी हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से हमें एक ऐसे सर्किट की ज़रूरत होती है जो इनको इनकी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज का ही सिग्नल दें जिसे वे अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर पाएँ। इसी को क्रॉसओवर नेटवर्क कहा जाता है। बूफर के साथ लगने वाले फिल्टर को लो पास फिल्टर, स्क्वाकर या स्पीकर के साथ लगे फिल्टर को बैंड पास और ट्विटर के साथ लगे फिल्टर को हाई पास फिल्टर कहते हैं। यहाँ हम केवल पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं जिन्हें स्पीकर बॉक्स के अंदर लगाया जाता है। एक दूसरी तरह का क्रॉसओवर भी होता है जिसे एक्टिव क्रॉसओवर कहा जाता है, उसके बाद में करेंगे। पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क को 2 वे, 3 वे, 4 वे या इससे भी अधिक स्पीकर वाले सिस्टम में लगाते हैं। इनके लिए अलग अलग टाइप के फिल्टर होते हैं जो बटरवर्थ, लिंक विड्थ रिले, बेसल व और कई तरह के होते हैं। फिर उनमें भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर वगैरह वगैरह होते हैं। बटरवर्थ आदि जो नाम हैं वे उन वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने उनके फार्मूले बनाए हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनसे नेटवर्क में लगने वाले इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का रेशो ही बदलता है। इससे क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी पॉइंट पर गेन में थोड़ा अंतर पड़ता है, जिससे दो क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी के मिलने वाले पॉइंट की फ्लैटनेस पर असर पड़ता है। इसे यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। इस मिलान बिंदु पर बटरवर्थ का गेन 3 dB बढ़ जाता है, जबकि लिंक विड्थ रिले का गेन फ्लैट ही रहता है और बेसल टाइप का इन दोनों के बीच का। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर क्या है यह देखते हैं। यह बिल्कुल आसान है। किसी नेटवर्क में जितने फिल्टर एलिमेंट यानी इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हैं वह उतने ही ऑर्डर का है और उसी के हिसाब से वह अनचाही फ्रिक्वेंसी को अटेन्युएट यानी कम करेगा। देखें चित्र में। यह पहला चित्र फर्स्ट ऑर्डर का है। इसमें लो पास फिल्टर में एक ही इंडक्टर है और हाई पास फिल्टर में भी एक ही कैपेसिटर लगा है। क्योंकि इसने एक ही बार अनचाही फ्रिक्वेंसी को अटेन्युएट करना है, इसलिए यह फर्स्ट ऑर्डर हुआ। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि कैपेसिटर और इंडक्टर का प्रभाव एक दूसरे से उल्टा होता है। तभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडक्टर को लो पास फिल्टर के लिए बूफर की सीरीज में लगाया है और कैपेसिटर को भी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ट्विटर की सीरीज में ही लगाया है। इस फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप 6 dB पर ऑक्टेव है और फेज शिफ्ट 90 डिग्री का है। अब सेकंड ऑर्डर को देखें। इसमें बूफर के पैरेलल में एक कैपेसिटर और ट्विटर के पैरेलल में एक इंडक्टर भी लगा दिया गया है, यानी अब हर एक में 2-2। इसका स्लोप भी बढ़कर 12 dB पर ऑक्टेव और फेज शिफ्ट भी 180 डिग्री हो गया है, यानी यह अब अनचाही फ्रिक्वेंसी को 2 गुनी गति से अटेन्युएट करेगा। और अब इस थर्ड ऑर्डर फिल्टर को देखें। इसके लो पास फिल्टर में अब 2 इंडक्टर हैं और एक कैपेसिटर है।
और हाई पास फिल्टर में 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर है, यानी अब इनकी संख्या 3-3 हो गई। इसका स्लोप अब 18 dB पर ऑक्टेव और फेज शिफ्ट 270 डिग्री हो गया है। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर में 2-2 इंडक्टर और 2-2 कैपेसिटर लगने से स्लोप 24 dB पर ऑक्टेव और फेज शिफ्ट 360 डिग्री हो गया है। और अब स्लोप और ऑक्टेव को ठीक से समझते हैं। ऑक्टेव किसी फ्रीक्वेंसी का 2 गुना या आधा होना होता है। जैसे 1 किलोहर्ट्ज के ऊपर की तरफ के ऑक्टेव हुए 2 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, 8 किलोहर्ट्ज और 16 किलोहर्ट्ज, और नीचे की तरफ के ऑक्टेव हुए 500 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज और 125 हर्ट्ज आदि है। 3 dB वोल्टेज गेन का मतलब हुआ गेन का 1.41 गुना बढ़ जाना। 6 dB का मतलब वोल्टेज गेन का 1.995 यानी लगभग 2 गुना। 12 dB का मतलब 3.98 लगभग 4 गुना। और 18 dB का मतलब 7.94 यानी 8 गुना। और 24 dB का मतलब 15.84 यानी 16 गुना होना होता है। अब 12 dB ऑक्टेव से क्या मतलब है, यह यहां इस ग्राफ में देखें। 1 किलोहर्ट्ज की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो इस पॉइंट पर 0 dB है, वह 2 किलोहर्ट्ज पर 12 dB, 4 किलोहर्ट्ज पर 24 dB और 8 किलोहर्ट्ज पर 36 dB तक कम हो गई है। यहां अभी तक आपने 2 वे क्रॉसओवर को ही देखा है। अब 3 वे क्रॉसओवर को देखते हैं। इसमें लो पास, हाई पास फिल्टर के अलावा तीसरा फिल्टर भी जोड़ा गया है मिड फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसे हम बैंड पास फिल्टर कहेंगे। 2 वे नेटवर्क में जहां केवल एक क्रॉसओवर पॉइंट था, अब यहां इसमें 2 क्रॉसओवर पॉइंट हो गए हैं। इसलिए इसमें अधिक सावधानी की जरूरत होती है। इसमें क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और उनके स्लोप पर ऑक्टेव का चुनाव सही से करना होता है, वरना क्रॉसओवर पॉइंट पर मिलने वाली 2 फ्रीक्वेंसी के समान होने पर गेन या तो बढ़ जाएगा या फिर उस पॉइंट पर गेन ही नहीं रहेगा। इन सभी किस्म के नेटवर्क्स में ड्राइवर्स की सेंसिटिविटी भी समान रखनी होती है। कुछ नेटवर्क्स में इसके लिए एलपैड एटेन्यूएटर भी लगाए जाते हैं, जिसमें अधिक सेंसिटिव ड्राइवर पर रेजिस्टेंस के एटेन्यूएटर बनाकर उनको बैलेंस किया जाता है। कई नेटवर्क्स में ट्विटर की प्रोटेक्शन के लिए लाइट बल्ब या पीटीसी भी लगाए जाते हैं, जो कि एक रिसेटेबल फ्यूज का काम करती है। स्पीकर के काम करने पर बनने वाले रिएक्टिव लोड को भी कंपनसेट करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे उन एम्पलीफायर्स के खराब होने का खतरा होता है जिनका डैम्पिंग फैक्टर कम होता है। मित्रों, एक बना बनाया क्रॉसओवर नेटवर्क खरीदना आसान भी है और सस्ता भी है, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि यह आपके स्पीकर के हिसाब से नहीं बने हैं। बाजार में कई तरह के नेटवर्क मिलते हैं, उनमें से ज़्यादातर पर उनकी सही स्पेसिफिकेशन भी नहीं लिखी होती है। यह जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर काम करते हों जो आपके स्पीकर वगैरह की है। दूसरे, उनमें से ज़्यादातर में एयर कोर इंडक्टर की जगह आयरन कोर या फेराइट कोर इंडक्टर लगे होते हैं। उनकी रेस्पॉन्स एयर कोर से अलग होती है। आयरन कोर या फेराइट कोर लगने से इंडक्टर का क्यू फैक्टर बढ़ जाता है और उसमें कॉपर कम लगती है। चूंकि एयर कोर इंडक्टर में कॉपर अधिक होती है, इसलिए वे अधिक महंगे होते हैं। इसका क्या असर होता है, यह आप यहां इस ग्राफ में देखें। एग्जाम्पल के लिए इस बैंड पास फिल्टर को देखें। एयर कोर इंडक्टर से इसका रेस्पॉन्स जो लाल रंग में दिखाया गया है, उसमें आप देख रहे हैं कि इस बैंड पास फिल्टर के बैंड की चौड़ाई अधिक है और ऊपर से फ्लैट है। इस बैंड पास फिल्टर की रेस्पॉन्स 0 dB पर 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज है। मतलब
300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज तक गेन में कोई चेंज नहीं है, और -3 dB पर 200 हर्ट्ज से 4 किलो हर्ट्ज तक है। जबकि आयरन कोर या फेराइट कोर में बैंड की चौड़ाई इससे काफी कम है और टॉप पर बम्प यानी उभार भी है। इसका रेस्पॉन्स 0 dB पर 500 हर्ट्ज से लगभग 1800 हर्ट्ज तक है और -3 dB पर 400 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज तक है। जहां हमें अधिक चौड़े बैंड पास फिल्टर की जरूरत होती है वहां एयर कोर ही लगाना चाहिए, और जहां नैरो बैंड की जरूरत हो वहां आयरन कोर या फेराइट कोर लगाना बेहतर होता है। 4-वे या 5-वे सिस्टम में चूंकि बैंड की चौड़ाई कम चाहिए इसलिए वहां इनकी जरूरत होती है। आयरन कोर इंडक्टर लो फ्रिक्वेंसी रेंज में अच्छे काम करते हैं और फेराइट कोर इंडक्टर को हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में ही लगाना अच्छा रहता है। मित्रों, आज आपने क्रॉसओवर फिल्टर और उसके टाइप्स के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इसको अच्छे से जाना होगा। इससे अगली वीडियो में दिखाए जाने वाले सर्किट को समझने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एक समुद्र है। जो इसकी गहराई में गोता लगाता है उसे ही कुछ मिलता है। जैसा कबीरदास जी ने भी कहा है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इसमें 2-वे 3-वे के सर्किट होंगे ताकि आप उन्हें खुद तैयार कर सकें। मेरे साथ गोता लगाने को तैयार रहें। धन्यवाद। कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।